सर आज कितने सारे फेस्टिवल हैं? आज गुरु नानक जयंती और क्या है ना। जो सही हो उसको ठीक रखे जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड विद अपोजिट वर्टेक्स। तो मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स बात ना करें। यस सर। तो अगर मान लीजिए मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, अगर मैंने मिड पॉइंट से यहाँ मिला दिया तो इसे क्या कहेंगे? तो मीडियन। तो पहले का आंसर करेक्ट, क्या करेक्ट है? मीडियन बी, मीडियन। सेकंड ठीक है, क्योंकि अगर मिड पॉइंट से मिलाया अपोजिट वर्टेक्स को तो मीडियन कहलाया। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, बात ना करें। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, अगर मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी साइड, तो इसे क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। सर मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? एल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर डाला जाता है, जबकि मीडियन में क्या होता है कि जैसे ये है तो ये मिड पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? मीडियन। क्या मीडियन हमेशा एल्टीट्यूड होगी? क्या वो वहां परपेंडिकुलर है? नो सर। तो मीडियन एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तब एल्टीट्यूड है। क्या एल्टीट्यूड जरूरी है मीडियन हो? यस नहीं नहीं, क्योंकि मिड क्या ये हाफ ऑफ कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा है, तो ये मीडियन जरूरी नहीं है। लेकिन किस केस में एल्टीट्यूड मीडियन हो सकता है? परपेंडिकुलर। कौन से ट्रायंगल में मीडियन है? इक्विलैटरल में होगा ना? इक्विलैटरल और आइसोस्लेट। इक्विलैटरल एंड आइसोस्लीस में हो सकता है। राइट एंगल में भी राइट एंगल में जैसे ये कह रहे हैं कि राइट एंगल में मान लीजिए मैंने ये डाल दिया, तो क्या ये हो सकता है? नहीं सर, ऊपर वाले वर्टेक्स से नीचे भी तो उससे तब भी हाफ ऑफ कहाँ कर रहा है? तो इस तरीके से इट इज नॉट, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? जो सही हो उसमें टिक करना, एक करके टिक करते चलो, मार्किंग होती चली जाएंगी। सही है सर, इसका मतलब है इसको टिक करते जाना। सेकंड, थर्ड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड है, यस सर। अब ये भी एक एल्टीट्यूड है, और इससे इस पे भी एल्टीट्यूड है। देखिए ये तीनों एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर। उसे क्या कहा जाएगा? और तो सर ये तो पता ही नहीं था। हाँ सर, ये तो और कभी सुना ही नहीं सर। तो अभी हम बता दे रहे हैं, अभी सब आपको बता दे रहे हैं ना, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो सही हो उसको टिक करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड को क्या कहोगे? क्या वे सारे आपस में कोइंसाइड करते हैं तीनों पॉइंट? हाँ करते हैं। Yes, sir. जहां दो कटेगा वहीं तीसरा भी आ जाएगा। सो द पॉइंट ऑफ intersection of all altitude is called ऑर्थोसेंटर। is ऑर्थोसेंटर। तो फिर ये मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल में मीडियन को मिलाऊं, ये मिड पॉइंट है, यस बोलो ये दोनों इक्वल है। सर। अब इसमें भी मिड पॉइंट को मिला दो और इधर भी मिड पॉइंट को मिलाओ, तो मीडियन के इंटरसेक्शन को क्या कहोगे? सेंट्रल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर सेंट्रॉइड मतलब मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। उसे क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को क्या 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा? बोलो। यस सर। सेंट्रॉइड इस रेशो में है, मतलब वो जहां ये पॉइंट है ना, ये मीडियन में दो हिस्सा एक तरफ और एक हिस्सा एक तरफ, हर मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, जो सेंट्रॉइड मिलेगा। अच्छा, नाउ ये मुझे बताइए कि मान लीजिए तीन साइड आपने ली,
और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो, क्या ये परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है? सर क्या? इस साइड का परपेंडिकुलर हाँ बाइसेक्ट भी कर रहा है साइड को और परपेंडिकुलर भी है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी है, तो और यहाँ से भी परपेंडिकुलर करो और बाइसेक्ट, यस तो इसे क्या कहेंगे? द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कमसेंटर, ये ठीक कह रहे हैं। द ठीक है पॉइंट ऑफ सर इंटरसेक्शन इन सेंटर ऑफ, क्यों इन्होंने कहा सर्कमसेंटर? क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ा है और उसमें पढ़ा है कि जब इससे हम ये डिस्टेंस लेकर, क्योंकि क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है? Yes, ये yes, दोनों किस तरीके के ट्रायंगल है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से लेकर जब सर्कल बनाएंगे तो क्या वो बाहर से पास होगा? यस सर और इसी वजह से इन्होंने इसे सर्कमसेंटर कहा, क्योंकि जो सर्कल पास हो रहा है क्या वो सर्कम सर्कल है? बोलो, चारों समझा दीजिए। चारों बता दे रहा हूं। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ तो अब मुझे बताओ सर्कमसेंटर बनाने के लिए क्या आपको द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज, जैसा कि चंदेल ने बताया कि सर्कम सेंटर, बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो ये सर्कम सेंटर है, ये क्या चीज है? तो फिर इन सेंटर क्या है? बोलो, ये ठीक कह रहे हैं। जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर न लेकर के अब एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर को मिलाओ, किसको किसको? एंगल तो उसे क्या कहेंगे? इन सेंटर इन सेंटर। तो ये क्या, ये दोनों एंगल सेम है? ये एंगल सेम और ये इन सेंटर से क्या होगा? सर एंगल अगर यहाँ देखो ये कहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ टच करे वहां से एक सर्कल बना दो, तो क्या वो सर्कल अंदर अंदर जाएगा? सर ये कैसे बनाना है? मतलब यहाँ से देखो यहाँ कितनी डिस्टेंस है, और वो जब घुमाओगे तो क्या सब तरफ टच ही करेगा? हाँ तो इस सर्कल का नाम क्या होगा? इन सेंटर ये सही कह रहे हैं, इन सर्कल। और इन सर्कल का सेंटर क्या होगा? इन सेंटर इन सेंटर। तो इसका नाम क्या हुआ? इन सर्कल। और इसका क्या नाम हुआ? इन सेंटर इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज इन सेंटर। ठीक है? Yes, sir. बाई टेकिंग दिस सेंटर इन सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो अब हमने आपको चार चीजें बताई हैं, आर्थो सेंटर, ऐसे याद नहीं हुआ डेफिनेशन भाई आप दो तो बता दो, कोई दो तो सर बता दो। डेफिनेशन तो नहीं अच्छा आता सर भाई आप एक बताओ, कोई एक हाँ, चार में से एक तो बताओगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल नहीं ऑफ एंगल बोलो एक। The point of intersection of perpendicular bisector is known as circumference. एक और बताओगे? नहीं बताओ, चलो एक। The point of intersection of angle bisector is known as incenter. एक आप बताओ। सब यही बताया चारों बता ऐसे लिख ले याद कर ले टेस्ट बता दे, बोलो। टेस्ट हमने अपनी कॉपी ला अच्छा दिव्या बताओ। The point of intersection of all altitude is called orthocenter. The point of intersection of angle bisector is called incenter. एंगल ठीक, और Sir, चलो कोई बात। आप बताओ। Sir, the point of intersection of angle bisector is called देखें चारों कौन बता पाता है, वही जीनियस हो। बोलो Sir, बताओ। मैं भी लिख रहा हूँ सर कल टेस्ट में the point of all intersection of altitudes is known as orthocenter. The point of all intersection of all median is called centroid. The point of all intersection of perpendicular bisector is called circumcenter. The point of all intersection point of angle is known as excenter. बताओ, सर दो से पहले बता दी थी। फिर से बताओ। चलो The point of intersection of all median is called centroid. Orthocenter. फिर से बताओ। चलो The point of intersection of all median is called centroid.
intersection, the point of intersection of all angle bisector is in center. The point of intersection of all altitude is orthocenter. The point of intersection of all perpendicular bisector is called circumference. सही, चारों आप लोगों ने ठीक बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखिए फोर्थ तक हो गया। थर्ड का आंसर मैंने क्या बताया? थर्ड का सर ए। थर्ड में ऑर्थो सेंटर ए। फोर्थ का देखो, फोर्थ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सी। फिफ्थ का टिक करो। फिफ्थ का फोर्थ का भाई फोर्थ का तो क्या बताया? सी। फोर्थ का सी से सर्कम सेंटर इन ए ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज, तो ऐसा कुछ हो सकता है डी, क्योंकि ऐसे किसी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट का क्या एंगल बता लोगे? नहीं बता पाओगे ना। सिक्स देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन डी सेंट्रॉइड। 7 इन ए सिक्स का क्या है? सिक्स्थ का डी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन इन ए ट्रायंगल 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 एंगल सी, ऐसे दिया गया। और साथ में बताओ एंगल ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180। सी इज 180 डिग्री। अब देखो कि 2 एंगल ए क्या है? 6 एंगल सी है, तो सी को सी लिखो, लेकिन ए को क्या लिखा जा सकता है बताओ? नहीं, 6/2 सर तो कितना हो जाएगा? सर फिफ्थ में डी कैसे होगा? हैं? फिफ्थ में डी कैसे होगा? फिफ्थ में द एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, हाँ सर, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट का एंगल, ये जरूरी नहीं है कि किससे ज्यादा हो, क्योंकि अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, तो क्या ग्रेटर देन 90 कह सकते हो? ऐसा कुछ कह सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कह सकते। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो 90 से ऊपर होगा। सर लेकिन वो जो साइड है लॉन्गेस्ट साइड, उसका तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा ही, बाकी दोनों का अगर ऑब्ट्यूस ना भी हो तो फिर 180 होगा ही नहीं। मान लीजिए देखो, लॉन्गेस्ट साइड किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं कहूँ कि ये है, हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री है, तो मैं एक को मान लूँ चलो 70 डिग्री, एक को मान लूँ 60 डिग्री, एक को 50। बोलो ये सही है? अब किसके सामने की साइड लॉन्गेस्ट है बताओ? 70 तो क्या ये 90 से ऊपर ही होना चाहिए? मान लो मैं 6 सेंटीमीटर मान लूँ, अब इसके बाद वाली चलो इसको 5 सेंटीमीटर मान लो, इसको 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये कहोगे कि ऐसा संभव है ना ट्रायंगल बनाना? ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो ना 60 डिग्री, क्योंकि 180 तो हो रहा है, तो क्या ये कहना जरूरी है कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल 90 से ऊपर ही होगा? अच्छा, ये कह सकते हैं 60 के ऊपर हो सकता है। 60 के ऊपर, सर 60 के नीचे भी ग्रेटर देन नहीं, 60 के ऊपर तो होगा ही सर। क्यों नीचे नहीं। फिर तो जो भाई आप देखिए तीनों एंगल कितने हैं? क्या x प्लस x 180 है? यस सर। यस सर। ये बात समझ आई? तो जो बड़ा एंगल है इसे 60 में थोड़ा जोड़ दो और इसको थोड़ा सा कम कर दो, यस सर। तो लॉन्गेस्ट साइड जो भी होगी, अगर वही 60 से कम हो गई तो बाकी को तो और कम होना पड़ेगा, तो फिर तो 180। तो ये सही कह रहा है, तो जो ग्रेटर देन 60 इसका आंसर करेक्ट है। सर फिफ्थ का ये करो, ये सही उन्होंने बता दिया। समझ में आई बात की नहीं? अब देखो 7th देखो, ये C लिखा, A की वैल्यू क्या लिखे? सर क्या था? A 3C यहाँ से देखो, 3C। A is equals to 3 एंगल C, और B को जरा देखो, क्या 3 एंगल B किसके इक्वल है? 6 एंगल C। 2 एंगल C होगा। 6 एंगल C, तो एंगल B किसके इक्वल होगा? 6/2 एंगल सी। बोलो सही है? यस सर। तो इसे क्या लिख दें? एंगल ए प्लस 2 एंगल C Plus that is 180 डिग्री, तो टोटल कितना आया? 6 एंगल C 180 डिग्री, तो एंगल C कितना आया? 30। 6 से डिवाइड करो। 30। अगर ये 30 डिग्री आया तो A कितना आया? 30 रखो यहाँ पे, बोलो 30 रखे, यहाँ पे रखो 30, तो कितना आया? 60 आ जाएगा कि नहीं? 13 into 2, तो आपको पूछ क्या रहा है, तो A कितना है बताओ 7। 9
90 हुआ। तो 7th का आंसर क्या हुआ? सही है। अगला देखो, एग्जाम है कल ही है। ये ऐसा कट किया हुआ, इसमें कट हुआ। बेसिक किसने लिखा? आप लिखी ना? हाँ, तो फिर सी का सी सही है समझ का? क्या लिख दिया? ओके, अब यहाँ तक 7 तक इसमें भी सही गलत कर दो तो हमारे पास जो कॉपी होती है उसकी भी चेकिंग हो जाए। उसको भी चेक करते जाना, मेरे पास एक और कॉपी, ठीक है? दोनों चेक करते जाना। चलो, अरे तूने 4 देने का 3 ही देना। 8 क्वेश्चन देखिए, अगर 2 एंगल A is equals to 3 एंगल B is equals to 6 एंगल C, तो क्या ये सेम है? अच्छा B पूछा, तब तो इसी से आ जाएगा। सर D B 60 डिग्री, 60 तो इट इज D। 9th देखो, 9th में C कितना है? बोलो। 30 डिग्री। तो 10th देखिए, A माइनस B 33 है और B माइनस C ये कितना है? 18 डिग्री। ये मुझे बताओ, अगर मैं टोटल कर दूं इन सब का सम करो, सम करने पे क्या माइनस B प्लस B कट जाएगा? यस सर। तो यहाँ क्या बचेगा? A प्लस C A माइनस C बचेगा, ठीक है? 48 डिग्री। इतनी चीज है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा कि A प्लस B प्लस C क्या है। अच्छा, तो A क्या है यहाँ पे? 30 प्लस B। अच्छा, C को भी B के फॉर्म में लिख लो। C क्या है? सर क्या है समझ में अभी पता चलेगा। ये काम मत करो, ये नीचे वाला काम नहीं करो, ये वाला करो। यस सर। तो बताओ B माइनस 18 डिग्री क्या है? क्या यही C है? यस सर। C को भी B के फॉर्म में लिख लिया और A को भी B के फॉर्म में लिख लिया। अब सबको B के फॉर्म में लिखो। B तो B है ही है, तो B को B लिख लीजिए और A को क्या लिखेंगे? 30 डिग्री प्लस B और C को लिखिए एंगल B माइनस 80 माइनस 18 इज 180 डिग्री। अब देखो B कितने हो गए? 3B 3 एंगल B और प्लस 12 डिग्री 12L इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 3 एंगल B कितना हुआ? 12 को माइनस करो जरा, 168। हाँ तो एंगल B कितना हो गया? 3 5 या 15 और 3 6 या 18, दैट इज 58 डिग्री। तो B इतना होगा। अब आंसर क्या पूछ रहा है? 56 नहीं होगा 56 डिग्री। अब जरा देखिए B इतना हो गया, तो 10th का कुछ पूछ रहा, A पूछ रहा ना, तो A कहाँ से निकालेंगे? 30 प्लस B। तो दिस इज 30 प्लस 56, यस सर। तो कितना आ गया? 86 तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? है ही नहीं 88 है। तो ये गलत है फिर सभी का ना। अगर किसी ने लिखा 86 ही तो आएगा। सर लेकिन ये कैसे है तो सबका 12 इधर किया, 12 इधर किया, से हटाई 168। सर सबको पॉइंट दे दो किसी में को नहीं मिलेगा। इसमें 56 आ रहा है ना, तो अब यहाँ का 86। तो 86 अगर किसी ने लिखा है तो उसका सही करो, बाकी गलत करो। तो अब जरा देखो, सारे गलत है। हाँ इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। 11th देखो, सर 10 11 12 गलत ही होगा। हाँ सर वो तीनों एक ही बचे। तो अच्छा 13 से इसमें तो तुक्का लगा के भी सही नहीं होता। नहीं हो सकता है ना। अब ये देखो 13 से गलत है। 11th देखिए, 11th में क्या है? सर 11 भी सेम है बस B 56 है, तो इसमें 56, A की वैल्यू 86,
समझ में आई बात की नहीं? यस सर। A is 86 10th में जिसने एंगल A is equals to 86 लिखा हो उसी का सही है, और 11th में जिसने B 56 लिखा हो उसका सही है, और 12th में क्या होगा जिसने C क्या लिखा हो, C कितना है यहाँ पे देखो, B minus 18 56 minus 18 कितना होता है 48 38 4 में से बन गया तो 38 डिग्री, जिसने C को 38 लिखा हो उसका सही है। सर एक एक कम ऑप्शन दिया हुआ है 37 Yes, sir. क्या चीज? सर जैसे 38 और 37 दिया है तो कहाँ गड़बड़ी है? 33 डिग्री है, क्या हमने 30 लिखा है? हमने 30 लिखा तो हमने सवाल ही गलत उतारा है, इसको Yes, 33 करो। कार्तिक का पेपर अब अच्छा वो काट दिया वरना भी सकता अब ये 33 डिग्री हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? सर अब तो 88 आएगा। तो 33 प्लस b सर अब सही आ सकता अब सही आएगा। सर अब सही है 88 आएगा। अब ये 33 लिखो और इसे क्या लिखो, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 33 में से 18 गया 18 15 आएगा ना, 30 था तो 15 डिग्री इधर लो तो अब कितना आएगा 165, तो अब कितना आएगा 55, तो 55 हो गया, बी का आंसर लिखो 55। और सर ए का अब ए का देख लेते हैं ना, ये 30 डी सर एक का प्लस 88 आएगा। 88 किसी का है, Yes, sir. जैसे ऑप्शन में है। और अब सी देखो, सी में 55 माइनस 18 कितना होता है 37 सही है बोलो सही है, यस सर तो ये तीनों ठीक करो। ओके वो गलती से लिखा तो इस वजह से हुआ। अब आगे देखिए 13 a प्लस बी 65 है, a प्लस बी 65 डिग्री और b प्लस सी 140, b प्लस सी 140 डिग्री, तो मैं a को क्या लिख लूं 65 माइनस b और c को, सबको b के टर्म्स में लिखूं। 140 माइनस और एंगल b को एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, तो 65 माइनस एंगल b प्लस एंगल b और प्लस 140 माइनस एंगल b, ठीक है बात ना करें। तो एक b से एक b कट गया, अब एक माइनस का भी बचा, इन दोनों को ऐड करो तो क्या ये 205 हुआ, 205 माइनस बी तो b को उधर ले जाइए और 205 माइनस 180 डिग्री, हाँ यस सर तो ये कितना हो गया, 25 तो ये b की वैल्यू हो गई। क्या b पूछ रहा है 13th में, हाँ 13th में a पूछ रहा है, तो a कितना आया सेट 40. 30 डिग्री लिखो, 13 का आंसर है 30 डिग्री, Sir, एक सर 40 होगा ना Sir, 40 लिखो 40 डिग्री, और 14th क्या है 14th में b, b कितना आया 25 25, 15th देखो 15th में c, हाउ मच इज c, याद रखो क्या 115 डिग्री आया, ऐसा किसी ने ऑप्शन लिखा है Yes, sir. सर ये ऑप्शन में ही है। 15th नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 10 हो गया। जैसे उसके 11 होंगे काट 16th ये देखो वर्कशीट 2 निकालो। 4 5 6 7 8 9 पहला क्वेश्चन, अच्छा इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एसी एबी के इक्वल है, ये दिया गया फिगर, एंड एबी बाइसेक्ट एंगल है। ये देखो AC AB के इक्वल और AB, तो AB क्या है, क्या ये एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं और ये दोनों इक्वल हैं, इससे कोई कॉन्ग्रुएंसी बन पाएगी? सर किससे ऐसे ये इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, SAS। अब आगे क्या पूछ रहा है, द रिलेशन बिटवीन BC एंड BD क्या होगा, इक्वल होगा, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा C। सेकंड देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक इसका तरीका आप ही नाम करते हैं। now this is the quadrilateral,
ABCD, ABCD. Okay, this is अब इसमें AD BC के इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, A B C एंड B, तो ये चीज इसके इक्वल है। एंड नेक्स्ट इज DAB BCA, DAB ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, दैट इज CBA। समझ में आई बात? एक ट्रायंगल बन रहा है, चेक करो, Yes, एक sir. ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। अब क्या ये साइड कॉमन है Yes sir. इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में? तो कौन सा क्राइटेरिया बनेगा? SAS। सो द रिलेशन बिटवीन ABD कहाँ है? is equal to BAC. सर सेम इक्वल BAC और ABD ABD को, अच्छा ये वाला ना, ये दोनों equal और ये और BAC ये सही, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि एक Yes, sir, ट्रायंगल equal. बना ना, ये इधर का ट्रायंगल है इधर का, तो इसका क्या आंसर होगा? C. C इसका ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड का ऑप्शन C लिखो, फर्स्ट का C और सेकंड का C। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसके सही सही हैं? किसी के सर रावल के बस 2 गलत है। जामुन पढ़ाई में बहुत तेज हो गया। अरे रावल अब देखो थर्ड देखो, ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल इन विच A is equals to 90, तो ABC राइट ट्रायंगल है। ओके, ABC में ABC, AB is equals to AC, ये दोनों इक्वल है, तो B और C की वैल्यू क्या होगी? 45 क्योंकि जब ये इक्वल साइड्स है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तो 45 होगा। इसका आप कौन सा आंसर करेंगे? सी C। सर सी फोर्थ देखो, द AB फोर्थ दिया ही नहीं, सर दिया नहीं दिया सर फिफ्थ देखिए, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60. इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 40 डिग्री, तो अदर टू एंगल क्या होंगे? 70 कितना होगा बताओ? 70 मिला के कितना हो जाएगा? ज्यादा 140 plus 40 बनेगी। 140 plus 40 बनेगी, हैं? सर मुझे पता ही नहीं चला इसमें 400 को 40 करना अच्छा, पूरा 15-20 मेरा भी लास्ट है 400 तो हो ही नहीं सकता ना कोई भी एंगल। वही सर मैं इतनी देर से सोच रहा था ये तो इसका आंसर बी होगा 7। 180 से तो ऊपर होता ही नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी। ए बी सी आर इक्वल, हमने वैसे इस पे मेंशन कर दिया था, ए बी सी आर इक्वल, देन ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल 8 AC and BD are equal perpendicular to line segment AB। अच्छा इसमें AD लिखो, 8th में भी थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या ये देखो BC सर कितना मिसप्रिंट है? भाई BC और AD है ना, ये सब मिसप्रिंट ही तो है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? AD लिखना, AD किसके इक्वल है? BCC तो यही मिसप्रिंट है जो मैं लिख रहा हूँ। और क्या ये परपेंडिकुलर है? यस सर तो मैं कौन सा क्राइटेरिया लगाऊं? हमारे पास इतनी ही चीज मौजूद है, अब मैं क्या क्राइटेरिया? RHS लगा दूं। हमारे पास हाइपोटेनियस भी इक्वल नहीं दिया, तो हम कैसे लगाते हैं? AAS ये भी तो इक्वल है। तो AAS क्राइटेरिया से ये BOC कॉन्ग्रुएंट तो है, ये हो ही गया कॉन्ग्रुएंट, तो रिलेशन बिटवीन OC OD इक्वल इक्वल होंगे, तो इसका आंसर होगा सी C। सर कुछ भी नहीं होगी। क्या सर इसमें कुछ भी नहीं किया। किसमें नहीं दिया बताओ? सर 8 वाले में सर मतलब कि सर क्या नहीं दिया? सर सब कुछ तो किसी को दिया। भी टिक नहीं किया। सर किसी पे भी टिक नहीं
तो क्रॉस करो, कुछ भी टिक नहीं तो गलत है, तो कुछ कर ही नहीं रहा। आगे आने दो क्या Now, 9th क्वेश्चन देखिए, M is the midpoint of hypotenuse AC of right triangle। बात मत करो, ये डिस्टर्ब, यहाँ अलग बैठ जाओ ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। नहीं सर, उसको बोल रहा था टिक कर देना बस। अच्छा, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है ना, क्योंकि आपकी ज्यादा आवाज आ रही, मुझे लग रहा है ये लोग सप्रेस कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, यू कैन सिट एनीवेयर एल्स, है ना। बाद में आप मान आने का दावा ठोकते रहिए। ठीक है, चलो, इफ M is midpoint of hypotenuse AC, M इसका midpoint है। ओके, 8 9 क्वेश्चन देखे ना, और तो BM ये midpoint है, midpoint है, ये 90 डिग्री है, ऐसा देना है, तो BM किसके इक्वल होगा? अच्छा चेक करो, और क्या ये यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और क्या क्या दिया है? क्या और कुछ भी नहीं दिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मिड पॉइंट है। सर हाफ AC सर AC मिड पॉइंट ऑफ AC। सर हाफ एसी सर AC तो पूरी ट्रायंगल सर M मिड पॉइंट एक्सक्यूज मी सर से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ना, जैसे AM इज इक्वल टू MC और एंगल भी दोनों में कॉमन है और DM इज इक्वल टू BM, तो B का कॉमन, इसमें ये एंगल बन रहा है, ये कुछ भी नहीं है। देखो, अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो मैं एक राइट ट्रायंगल और बनाऊं, ये ठीक है राइट ट्रायंगल, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और मैं मिला दूं, क्या दिखने से लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि उदयवीर बता रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ना, जबकि मैंने बिल्कुल ठीक ठीक मिड पॉइंट मिलाया है। और कहो तो और इधर करते हैं, अब तो लग रहा है मिड पॉइंट, सर सही है बोलो, लेकिन क्या ये सही है? ओवरलैप करेंगे मोड़ने पे? नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि BM, तो BM इज हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ AC। सर ये तो थ्योरम था यार। सर M मिड पॉइंट है तो अब मिड पॉइंट को हमने मिला दिया, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आगे AC होना चाहिए, हाँ? आगे AC If If M is midpoint of hypotenuse AC of right triangle ABC, then BM is equal to if M is midpoint, अच्छा, of hypotenuse AC, तो EM is equals to इसके लिए क्या करें? अब हमारे पास ये चीज है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे नहीं होगा, समझ आई बात? जैसे यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी क्या कर दो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इसे आगे बढ़ा दो। सही क्या मतलब एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, अब ये D हो गए, A B C D ठीक है। हमारे पास ये चीज दी गई है कि डायग्राम ठीक है, तो हमने एक डायग्राम बनाया इसके लिए, जस्ट ओके। अब देखिए कि आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है क्या? यस सर। चलो, तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है। ये मिड पॉइंट है और यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ करो। तो अगर मान लो कोई मिड पॉइंट हो, किसी के पैरेलल जाए,
भाई पैरेलल आपने ड्रॉ की, ड्रॉ एमडी, क्या लिखा? ड्रॉ एमडी, ड्रॉ एमडी पैरेलल टू बीसी, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। एक होता है मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से चले पैरेलल पैरेलल जाए तो क्या मिड पॉइंट पे मिलेगी? ये चीज हो गई। सो अब ये मिड पॉइंट हो गया, डी मिड पॉइंट हो गया, डी मिड पॉइंट हो गया, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? यस सर। बाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी। और कंस्ट्रक्शन क्या किया? ये पैरेलल किया, यस सर। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी से क्या हो जाएगा? क्या डी मिड पॉइंट है? बोलो। ऑफ ए बी। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या, मान लो ये भी ये मिड पॉइंट हो गया और पैरेलल था, तो क्या ये 90 हुआ? यस यस क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना दोनों, यस सर। तो ये 90 हो गया। अच्छा आप जरा देखिए, ये 90 तो क्या ये भी 90? और क्या अब ये दोनों क्या हुए? कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए? क्या एस ए और कॉमन होने से एस? ऐसे तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे बताइए क्या बीएम एएम के इक्वल हुआ? हाँ क्यों हुआ? क्योंकि Yes, सीपी CP, सीपी सिमिलरली हो जाएगा। बोलो, हाँ। बीएम किसके इक्वल हुआ? सीपी से बीएम इज इक्वल्स टू एएम, सीपी सीटी से हुआ। Yes. लेकिन क्या आप एएम को AC/2 मानते हो? हाँ हाफ AC। क्योंकि वो उसका हाफ है, तो इसको क्या मानते हो? Half हाफ AC। AC। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए बोलो, समझ में आ गई पूरी बात? फिर से बताएं। सर आगे सर ये है ना? हैं? ए अच्छा कर लो इसमें जो भी ऑप्शन। सो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। 10th देखिए, इन फिगर ए बी इज इक्वल टू AC। चलिए इस तरीके से है फिगर। सो ए बी इज इक्वल टू AC और डी डी। चलो ये इसके इक्वल है। इसमें भी इन्होंने बी को डीएफ लिखा हुआ है। चलो दे, हाँ इसमें भी कुछ मिसप्रिंट आपको ये सर बता आपने दें। बता दिया था। तो ए बी AC के इक्वल, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा? यस और BF इज इक्वल टू CD। BE इक्वल्स टू CD। हाँ, तो BE किसके इक्वल है? CD के CD। इसको ये मानना ना, BF ना मानना, BC मानना। BC इज इक्वल टू CD। तो ये बताओ, अगर BC इज इक्वल टू CD है तो मैं अगर BC में से DE माइनस करूं और इधर CD में से भी DE माइनस करूं तो कुछ होगा? तो सर बी इक्वल टू डीसी। BE इज इक्वल टू DC है, तो मतलब BE में से मैं क्या माइनस कर दूं? क्या ये चीज कट कर दूं यहाँ से यहाँ तक? हाँ yes sir। कट कर दूं? इतना कट कर दो, इसमें से भी इतना कट कर दो, तो क्या बचेगा? बोलो B इक्वल्स टू C। बोलो, BD बचेगा कि हाँ, नहीं? BD, हाँ। BE में से DE हटा दो। सर ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है इसमें। बोलो, इसमें ऑलरेडी प्रूफ है। ट्रू है। इन्होंने बोला हुआ है कि ACD ट्रायंगल्स चलिए ACD अच्छा कॉन्ग्रुएंट ACD, उन्होंने कहा ACD कॉन्ग्रुएंट है ना, ये पूरा पूरा। हाँ और AB। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तो AD कौन कौन सा है? है। ACD यहाँ तक कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये प्रूफ इसी से हुआ है ना, हाँ। क्योंकि BD किसके इक्वल हुआ? क्या CE के इक्वल? C है BD CE के इक्वल है, तो हमारा ये छोटा छोटा ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। वो तो पूरा बता ही नहीं कि ये पूरा ट्रायंगल और इसके कॉन्ग्रुएंट है, बात समझ आएगी? ये वाला इसके। तो अब क्या पूछ रहे हैं? KD किसके इक्वल है? AE सर बाय सीपीसी। बाई CPCT, सीधा CPCT से भी किया जा सकता है। AD इज इक्वल टू AE। हमें ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपली भी कर सकते हो। AD इज इक्वल, तो इसका बी आंसर करेक्ट। अब देखो, कार्तिक के 90 मेरे साथ चलो हेलोन्स फार्मूले पे आइए। ओके, वर्कशीट सर 1 हेलोन्स फार्मूला। द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट अगर 3x, 5x और 7x के रेशो में है, मतलब 3x
5x और 7x। Yes, sir. और उनका 1500 पेरीमीटर क्या है? सर इसमें कुछ रिलेटेड सर ये खुद से करना था ना कुछ है नहीं, सर आपने बोला था कि आंसर गलत है तो देख लेते हैं। हाँ, आप ही लोग बोले थे तो Yes, यहाँ sir. 15x है क्या? 15x 300 है तो x कितना हुआ? 20। तो x अगर 20 है और ये मीटर में हुआ, यस सर यस तो बताओ प्लॉट्स की साइज क्या क्या होंगी? x को 20 रखो। 300 और 140 इतनी बात समझ में आई? यस सर अब जब हमारे पास ये आ गया तो एरिया पता करो। तो s क्या होता है? क्या पेरीमीटर बाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चलिए, सो दिस इज 150 150 minus 100 140 minus 60 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा? 10 into 10 into 50 into 90? 90 अच्छा, क्या सब में से 10 10 10 कॉमन ले ले तो 2 10 बाहर आएंगे। 10 into 10 into 10 into और 10 5 तो 10 10 यानी 10 into 10 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा? क्या 15 into 5 into 9? यस सर अच्छा, सो सर 3 भी बाहर आ गया इनमें से और भी चीज 9 को बाहर ले लो तो मैं 3 बाहर आ जाएगा। यस सर वैसे मैं फैक्टराइज कर देता हूँ 100 इसको 5 into 3, यस सर और 5 5 into 3 और 5 और 3 into 3, तो किसके किसके जोड़े बन गए? 100 into 5 into 3 और तो अंदर क्या बचा? 1500 रूट 3। ऐसा कोई ऑप्शन है? सर नहीं मैं खुद से करना था अच्छा नहीं है तो फिर यही जिसने लिखा होगा ये आंसर है, इतने मीटर स्क्वायर। सर हाँ सर सार्थक ने लिखा है ऑप्शंस में से नन ऑफ दीज आर करेक्ट। सर ये सही लिखा है इसको नंबर दे दो। दे दूं सर? हाँ सर लेकिन उसने कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक है, जब अच्छा ऐसा कर दिया, वो तो हमने ओपन भी कर दिया था ना, तो मत बोलो क्योंकि मैंने बोल दिया था ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो फिर उसने नन ऑफ दिस कर दिया। अगर अपने आप लिखता तो बात होती है ना। हाँ ये सर जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है फिर उसको गलत करना है। जिसमें हाँ गलत कर दीजिए, ऑप्शन नहीं तो इसको रॉन्ग करिए अगर उसने अपनी तरफ से सही नहीं दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1500 हाँ ऊपर टाइप से नीचे होगा इसका भी हाँ ये वाला इसका नाम है चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स 8 and 11 है, पेरीमीटर 32 है। तो 8 plus 11 plus x क्या यही 32 है? यस सर तो x कितना हुआ? क्या 32 minus 19? सर एक चेक करो। तो यहाँ पर 3 बचा, 13 मीटर। सो अब ये हमें पता चल गया 13 सेंटीमीटर। अब नाउ एरिया क्या होगा? पहले तो s निकालो, s कितना हुआ? क्या 16 मीटर हुआ? सेमी पैरामीटर। यस सर इसका आधा करो ना पेरीमीटर का आधा। हाँ 16 हुआ। सो s कितना? 16 तो 16 माइनस 13, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 8। 16 into 3 into 5 और Into into 8। 16 को 8 into 2 लिखा जा सकता है तो 40 का जाता है। और 8 8 है क्योंकि हमारे पास जोड़ा बनना चाहिए बस। तो क्या सिर्फ 8 कॉमन आया यस और अंदर क्या बचा? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसका आंसर क्या हुआ? 8 to 30। ये भी मुझसे लिखना होगा अच्छा ये उल्टा ही कर दिया आप लोग, ठीक कर रहे थे, ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर। चलो कोई बात नहीं। सो दैट इज सर ये आप खुद से लिखे थे क्या? खुद से लिखना पड़ेगा तो जब सर आप सर आप पेपर खुद पे कर सकते पेपर ये पेपर सीबीएसई का रिलीज है। अच्छा ये अगर आप सीबीएसई का डालोगे ये सभी टीचर्स के पास यही पेपर है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 पेरीमीटर दिया है। तो बोलो तीसरी साइड क्या होगी? 18 plus 10 plus x 42। तो x कितना हुआ? 40
दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो फिर एस कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया निकालो। नाउ एरिया इज रूट 21 और 21 माइनस 18, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 10। Yes sir. Sir 3, 7, 11. 7 into 11। तो 21 को क्या करो? 7 3 जा। बात मत करो माई। अब यहाँ पर 7 का और 3 का जोड़ा बन गया। 21 रूट 11। तो कितना आ गया? 21 रूट 11 किसी ने लिखा है? सर ऑप्शन है ना। सर बी और डी सही है। सर डी सही है। सर ऑप्शन है। सर बी और डी सेम ही है। अच्छा अच्छा, तो जिसने बी या डी लगाया उसका आप करेक्ट कर दें। तो बी या डी, तो थर्ड का क्या है? बी और डी दोनों। बी और डी दोनों ही हो सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर जो आपसे वो सेकंड क्वेश्चन में जो इक्वल टू 32 लिखा है तो सर वो एरिया पैरामीटर का साइड फर्स्ट का 1500 ये ना? सर वो तो पैरामीटर है ना सर, तो फिर ये तो सर साइड है ना, तो फिर नन ऑफ दिस तो लिखा एक्स आ गया, तीसरी साइड आ गई। हाँ बोलो क्या पूछती हो? तीसरी साइड आ गई। सेमी पैरामीटर क्या होता है? क्या पैरामीटर का आधा किया? क्योंकि सर आपने इक्वल टू 32 में लिखा है, वो तो सर साइड से बिल्कुल पैरामीटर है। 32 पैरामीटर दिए क्या? तो क्यों हाँ ये सर पैरामीटर भाई तीनों का सम करो तो सर वो पैरामीटर इक्वल है। और क्या? हां और क्या होगा? तीनों साइड का सम जब नहीं, सर मतलब फॉर्मूला ही तीनों साइड का सम पेरीमीटर नहीं होगा। बाउंड्री तो पेरीमीटर होती है, हमेशा यहाँ पे नहीं दिखाया। टोटल बाउंड्री तो सर्कल में जो उसका सर्कमफ्रेंस क्या वही उसका पेरीमीटर नहीं हां है। यस सर। क्वाड्रिलेटरल में क्या a प्लस b प्लस c प्लस d ही पेरीमीटर नहीं है। हाँ ये सर। तो वैसे यहाँ सब पेरीमीटर ही चल रहा है। और पेरीमीटर का आधा कर दो तो क्या कहलाएगा? क्या सेमी पैरामीटर? सभी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर। समझ आई बात? हाँ ये तो गलत है। फॉर्मूला ही है। अब पेरीमीटर ही नहीं समझोगी तो गलत होगा। मुझे सर पैरामीटर पता है। अच्छा आप अगला देखिए। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन सेज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो 12 प्लस 17 प्लस 25, 12x कितना हो जाएगा? 10। तो 10 आ दिस इज 540। तो क्या ये 54x आ रहा है? यस सर। तो x कितना आया? 10 10। सो 10 सेंटीमीटर। तो s कितना आया? इसी का आधा करो, पेरीमीटर का आधा। 270 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आया? 270 माइनस, अब सबको निकालो, ये कितना है बताओ? 120। 10 से मल्टीप्लाई करो। चलिए तो 250, 170 और 120। 270 into 20 into 100 into 150। क्या ये चारों जीरो ड्रॉप कर दें तो बाहर 100 लिखें? 4 यस यस अभी जैसे पीछे किया था। यस तो यहाँ 27 into 2 into 10 into 15 आ गया। ठीक है, तो 100 लिखिए और 27 को तोड़ लीजिए। तो 3 into 3 और 2, 3 तो 2 into 5 और इसको भी तोड़ लो। 3 into 5, 5 का जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बना, इसकी भी पेयरिंग हो गई और 2 का भी बन गया, सबका बन गया। यस सर बन गया। सो 100 into चला 12 30 तक है ना क्या? हाँ, और into 2 into 5 बोलो क्या आया? 9 9 और ये 10 है 9000। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसने लिखा है उसका सही है। सर 9000 बस 9000 लिखा है। ठीक है, 9000 ही है। बोलो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा फिफ्थ देखें। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल हुज साइड इज। तो हाइट कैसे निकालेंगे?
ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। लॉन्गेस्ट साइड का 42 सेंटीमीटर, 42 है सर। 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। क्या इसे पूछ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मैं पहले इसका एरिया निकालूं। S कितना होगा? क्या 42 प्लस 34 प्लस 20/2? तो 4 3 7 2 86 नहीं 96 96/2, क्या ये 48 होगा? अच्छा, तो एरिया क्या होगा? 48 into 2 Sir, height तो बाहर होगी ना? बोलो। Sir, height तो बाहर होगी ना? Height. हाइट बाहर होगी? Yes, sir. लंबा साइड ही बाहर ही देगी sir. ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर ही हो। जैसे अगर हाइपोटेनियस है लॉन्गेस्ट साइड, तो इसकी हाइट बाहर होगी क्या? जरूरी नहीं है ना? अगर इसमें हो जाएगा sir. इसमें Yes, sir. कैसे? आप 4.2 सेंटीमीटर लो और 3.4 लो, 20 इधर ही कट करेंगे बीच में, सर आप करा दो। है ना? मतलब आप अगर ड्रॉ करके देखोगे तो हमें बाहर और अंदर से मतलब नहीं है, बट ऐसा ही होगा। मान लो जैसे 34 है, ये कह रहे हैं कि इस तरीके का फिगर बनेगा और इसकी हाइट बाहर गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 34 है। तो यानी ये जो चीज है ना, 3.4 आप कट करो, 10 कट कर लो, 3.4 इधर कर लो, इधर 20 कट करो, तो बीच में कहीं कट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल, जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो हाइट बाहर गिरती है ना, लेकिन हमें उससे भी नहीं मतलब है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज तो नहीं पता चलेगा ना। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, हम सीधा हाइट निकाल दें बस। एक सिंपल सा बेसिक ट्रायंगल बना के हाइट निकालो। अच्छा, ये कितना आया? 48 को क्या 16 लिखा जा सकता है? Yes, sir. 16 into 3, इसको ये कितना है? 6 अच्छा, ये 40. और यहाँ से 28 28, कुछ जोड़ा तो पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा। 4 into 4 कर दो, सब 14 into 3 into 8 और 14 को 7 into 7 into और 7 into 4। हाँ ये अच्छा, 7 into 2 into 2 लिखो। अब ये देखो, क्या ये 4 निकल आएगा बाहर? Yes, 16 sir. तो ऐसे भी 4 बन 3 के भी आ निकल जाएगा आएगा, सर, 3 निकल आएगा, 2 निकल आएगा, 7 भी आ जाएगा, और 7 भी आ जाएगा। तो हमारे पास 4 4 आ गया, 2 7 3 7 और 2 2 आए। यस 4 12 7 जा 84 84 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 336 32, तो 336। क्या 336 इसका ऑप्शन है? Sir. सर इसमें हाइट सर हाइट की अच्छा, इसकी हाइट देखो। लॉन्गेस्ट साइड अब ये जो एरिया है, और लॉन्ग एरिया किसका है? ट्रायंगल 336, तो एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। Yes, sir. तो बेस तो 42 हो गया ना, और हाइट का हमें पता नहीं, यही बात है कि नहीं? हाइट को h लिख लो, तो 42 2 से कटा तो कितना हुआ? 336, तो h कितना हो गया? 336/21। सर 16 16 आ रही है। पहले हम 7 से कट कर रहे हैं, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, तो 16 आ जाएगा। यस 16 इसमें सही आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन देखिए। गलत है मेरा तो तुक्का भी सही ओके, 6th क्वेश्चन देखो, कह रहा है पार्ट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक बना लो और C को 90 दिखाओ। ये C है 90, तो ABCD, C 90 डिग्री है, AB 9 है, 9 मीटर मार्क है, तो मार्क तो मीटर में होगा, 9 मीटर, और BC 12 है, सर ये कौन अच्छा और CD 5 है।
ओके एंड सर ABCD तो ऐसे होता है ना, यहाँ पर B है वहाँ पर A होगा। और ये क्या है 8 मीटर। देखो सीधा सीधा होगा ABC। हाँ सर वैसे भी सही। सीधा सीधा बनाएंगे हाँ। AB फिर C आएगा फिर D आएगा और C 90 है, सारे डायमेंशन लिख दिए। Yes. अब कह रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो ये लाइन ड्रॉ कर दें क्या? ये 5 है 12 तो ये कितना होगा? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? सर 13 होगा 13। ओके BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25 160। तो BD कितना हुआ? 160। इसका रूट 169 का रूट 169 क्या होता है 13 into 13, तो इसका रूट कितना हो गया 13, तो BD 13 हो गया। यस सर। अच्छा इसका Yes, एरिया sir. निकाल सकते हो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। Yes, sir. 60. The 30. So, 5 6 या 30। एरिया 1 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है 30। तो Sir. हाफ इनटू बेस है 5, तो ये 6, तो क्या ये 30 हो गया? यस सर। अच्छा इसका अनाउंस पर हाँ बोलो। सर अगर वहाँ पे 90 डिग्री की जगह कुछ और होता तो हम तब नहीं कर सकते, तब तो फिर तब आप ये भी ना कर पाते, फिर उसको डायगोनल देना पड़ता 6 root 35. है। 6 root 35. Area 2. एरिया 2 AB. चेक कर लेते हैं, ये तो जल्दी बता दिए। सो अब इस केस में इन ट्रायंगल ABD में S कितना है 9 प्लस 13 प्लस 8, तो 22 प्लस 8 क्या 30 होता है, यस सर। तो ये 15 मीटर, तो एरिया 2 कितना हुआ 15 माइनस 13 और 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8, 8 तो रूट 15 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7, देख लो। अच्छा 15 को क्या लिख सकते हैं 5 into 3. 5 into 5 3। 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, कई चीजें अंदर रह गई, लेकिन बाहर क्या क्या निकला, क्या सिर्फ 6 बाहर निकला Yes, sir. और अंदर 5 और 7 रह गया, तो 5 7 जा 35. आप 6 रूट 35 बोल रहे थे कि 30, The 6 root 35. 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, तो अब इन दोनों को ऐड करो, क्या ऐसा कुछ दिया है? ऐसे ना वो decimal में convert करना पड़ेगा. डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 6 रूट 35 है, 35. नाउ 35 is to be converted into हाँ, Sir, 5.9. वैसे भी 36 से थोड़ा कमी है, तो 5.9 को अपने मन से भी लगा सकते हो ना। 36 होता तो 6 होता और 35 है तो थोड़ा सा कम नहीं होगा, सर तो 5.9 35 है 8 तो 5 5 जा 20 तो 10 बचा। अब इसको इसके नीचे लिख दो, 20 10। अब ऐसे तो जा नहीं सकता है, तो डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाओ के 9 टाइम जाएगा, तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, तो 19 5.9 हो गया। आगे किया जा सकता है लेकिन हम करेंगे नहीं, आगे यहाँ 9 लिख लो, तो फिर कितना होगा 18 118, फिर जो यहाँ लिखो यहाँ लिखो और 2 जीरो बढ़ाओ, तो ऐसे किया जा सकता सर 2 है। 0 क्यों बढ़ाना है? डेसिमल में फिर हर बार 2 जीरो बढ़ाने तो की, सर ऊपर 0 नहीं देना पड़ेगा, नीचे अगर डेसिमल है और उसके बाद 2 जीरो, फिर हर स्टेप में 2 जीरो, अच्छा ये चीज होगी। अब 5.9 का किसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 6 इंटू Six. 5.91, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, 54 और तो और 6 5 जा 30, 35 और दूसरा वाला क्या है, ये तो एरिया 2 आ गया और एरिया 1 कितना है, सर 30 तो 30 को इसमें ऐड करो, सर ऐड हाँ हाँ तभी तो टोटल एरिया आएगा। इसका एरिया Yes. और इसका एरिया जोड़ोगे नहीं, यस सर 65.4. तो कितना आ गया 65 46 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऐसा कोई ऑप्शन है? सर सी सी ठीक है, सी लिखो। नाउ सर मैं खुद भी किया है 7th देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। AB 3 है, BC CD और DA 4-5 चीजें दी हैं। ये देखो ABCD और साथ में और क्या क्या दिया है, AB 3 that is 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 4 सेंटीमीटर, DA 5 5 सेंटीमीटर और AC
AC कितना है 5 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें दी है। ABC का एरिया निकालो। सर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC इसका एरिया कितना होगा? क्या इसका एरिया सीधे भी निकाल सकते हो? Yes, sir. क्या इसे आप राइट एंगल ट्रायंगल मान रहे हो? क्योंकि सर, 3 कैसे 4 सर? 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हाँ, yes. जब 3 4 5 होगा तो ये राइट एंगल ही होगा, होता है कि नहीं? नहीं, ये बात पता है कि नहीं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर Yes, sir. इज इक्वल्स टू 5 5 स्क्वायर। तो हमें ये बात मालूम है, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो 90 होगा। अब नहीं तो फिर आप हेरोन्स फार्मूला लगाओ। हम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से करते हैं। 6. तो एरिया 1 कितना हुआ? 6. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू 3 इनटू 4, 3 तो क्या ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लो सेकंड में, तो ट्रायंगल ACD, तो S क्या है? क्या 5 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, क्या ये 7 सेंटीमीटर है? तो बताओ एरिया 2 क्या हुआ? क्या रूट 7 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5, बोलो। Yes, sir. तो इसमें क्या चीज आ गई? 7 2. 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, हाँ. तो 2 बाहर आ गया तो क्या रूट 21 आया? हाँ. अच्छा, रूट 22 रूट 21 और 6 है, ये बात समझ आई? Yes, sir. तो अब जैसे आप ये इसका रूट नहीं भी निकालना चाहते हो तो आप सब कुछ अंदर मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा 14, 14 3 जा 14 या 42. 42 2 जा 84. 84 का रूट है। क्या Yes, sir. 84 का रूट जो है 81 से बड़ा है Yes. और 100 से छोटा है? बोलो। सर 9.3 तो ये 9 के बीच में होगा, Yes, sir. बोलो। 9. अब ये किसके ज्यादा पास लग रहा है? सर 9. 81 के ज्यादा फेवर में कि 100 के, किसके अधिक पास है? Sir, 9. तो आप इसे 9.1 या 2 लिख लो। Yes, सर 2 लिख देते क्योंकि 2 into 2 4। वो ऐसे नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। क्योंकि 16 के सफर में सिर्फ एक डिजिट बढ़ रहा है, इसके यहाँ से यहाँ तक कितने का फर्क है बताओ? क्या 20 का? Yes, sir. 20 बढ़ने पर सिर्फ 9 से लेकर 10 तक बढ़ रहा है। तो आप समझ लो हर 2 पे 9.1, हर 2 पे कितना बढ़ रहा है? 1 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ 3 बढ़ा है, तो 3 पे आप ये समझ लो 1.15 बढ़ा। ऐसे है। चलो हमने एक नॉर्मल ले लिया, वैसे करना चाहो तो आप निकाल सकते हो, बात समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. तो रूट 84 है, रूट 84 कैसे निकालोगे? 9. Sir, 9.2 ये। बोलो 9 9 जा हाँ सर 9.2 ज़्यादा। 81 है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ 3 बचा, इसको इसके नीचे लिखा 18. 18, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाए, Sir, 1. तो Sir, 1 9 1 जा 181। अब कितना बचा? 9.1. 9, और यहाँ क्या आएगा? 9, 1. Sir. 1 और 1, हाँ. इस 1 को इसके नीचे लिख लिया जाए, हाँ, 182. तो 182 और डेसिमल लगाई हुआ है, 2 जीरो बढ़ा दें। इसके आगे का 9.1 तो हो लिखें, गया ना? हैं? 9. सब कुछ नहीं. भाई 9.1 हुआ, लेकिन आगे की बात देखें। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्या 5? Sir, 5. जैसे मैं नहीं कह रहा था कि हर 2 पे 1 बढ़ रहा है, हाँ. तो 3 बढ़े यहाँ से यहाँ तक, तो 1.5 नहीं बढ़ा। बहुत बेसिक चीज है ये। तो अब इससे 5 पे कर दिया, तो 5 5 जाए 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 9 1 7 5. 40, और 5 बन जा 5 तो 9। बोलो, समझ में आया? 9. 9.15। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब रूट 84 को क्या लिख रहे हैं? 9.15. 9.15 मीटर्स में। अब दोनों का सम कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ो, एरिया 1 + 2 कितना आ गया? बोलो। सर को बोलो. Sir, 1825 को into 5 करेंगे तो 9125 आएगा ना? 5.2 सर 15.1। 15.15 कोई ऑप्शन है? सर 15.15 नहीं है. No, दोनों को जोड़ो। 15.4 और 2। 15.2. सर काटते भी तो 16.4 लिखते हैं। चेक, इन दोनों को जोड़ो। नाउ एरिया 1 + एरिया 2 क्या है? क्या 15.15 है? जरा इसे राउंड ऑफ तो करो, इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा? सर किसका? 15.2. सर 15.2. तो 15.2 को करेक्ट कर दो। 15.2 दैट इज 7th का ऑप्शन। तो 15.2 सी है। सर मेरा 15.4 लिखा।
सही है ना, 4 तो नहीं करा जा सकता है, 4 तो नहीं आएगा ना इससे, आपको करके दिखाया। इज इट करेक्ट? अब देखो इसके 3 फॉर्म पहला अरे आपको भी ठीक है। शाम को स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन तो कराए, शाम को भी सर शाम करनी है क्लास? सर शाम को थोड़ा क्या मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि कल टेस्ट है। मुश्किल शाम को करनी है तो रखें, सर क्या सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर। नहीं तो छोड़ देते हैं ना शाम की। सर हम क्या? रिवीजन कर लेंगे। Yes, sir. Revision. सर हम खुद करते कर लोगे ना? यस सर। कल क्योंकि अभी 20 सेकंड से आपका एग्जाम है, तो अभी स्टैटिस्टिक्स ही बच रहा है इसका मेरा और साथ में असर्शन रीजनिंग बच रहा है आपके। किसके किसके असर्शन रीजनिंग बन रहे हैं, बच रहे हैं? हेरॉन्स फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स, ट्रायंगल में कुछ करा दिए हैं। हाँ ट्रायंगल्स में करते ट्रायंगल में हमने कितने करा दिए? हैं। 3-4 अच्छा 3-4 ही कराए, तो ये एक दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में। आज 18, आज 19 हो गई ना, परसों को छुट्टी होगा। परसों छुट्टी है, सर। चलो ठीक सर है। परसों फिर मैथ होगा फिर मैथ। तो परसों अब देखो का टेस्ट नहीं है। नाउ 8 क्वेश्चन देखो। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है तो इसकी हाइट क्या होगी? 81√3। क्या एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है? Yes, sir. यस सर। तो भाई एरिया है, यही का तो फार्मूला, ये मालूम है कि नहीं Yes, sir. फार्मूला? तो √3 कट गया, सो 81 into 4, क्या ये साइड स्क्वायर है? यस सर। और सिर्फ साइड क्या होगी, क्या इसका 18. रूट? 18 81 बाहर आएगा तो 9 बनेगा, 4 बाहर आएगा तो क्या 2 बनेगा? तो साइड कितनी हो गई? 18 साइड 18 हो गई, जो भी है 18। सर हाइट अब हाइट हमें चाहिए, अब हमको साइड पता चल गई। √3/2 है। The 9√3 एरिया इज इक्वल टू क्या, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्या आपको साइड पता चल गई? 18 सेंटीमीटर है क्या, और हाइट h है, तो क्या यही एरिया आप जो है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हो? देख लो, ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इससे भी तो निकल सकता है। Yes, sir. एरिया तो वही रहेगा, चाहे हेरॉन्स फार्मूले से निकालो चाहे जिससे। तो 81√3 को क्या हाफ इनटू बेस की जगह 18 लिखो और हाइट की जगह h लिखो, 2 9 तो ये 9 को और 9 को नीचे ले आओ जरा, तो फिर क्या हो जाएगा? 9 9 18, तो 9√3 कोई ऑप्शन है? Yes, sir. Yes. 9√3, that is A option is correct. Now 9√2 बन गई। 9th question देखिए कि a rhombus shaped field has a green grass for 18 cow to graze if each side of rhombus is 30 meter and its long diagonal is 48। एक इस तरीके का rhombus field है, rhombus की सभी sides equal होती हैं, और अपोजिट। ठीक है, और साथ में बस यही है, इसके अच्छा। डायरेक्शन से एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जरा देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है इसकी हर साइड क्या 30 मीटर है, और इसकी लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना है? 18 48 मीटर। बोलो यही है ना, बोलो सही है। अच्छा, अब ये हाउ मच 18 का ग्रेस कर रही है इसको, तो आपको क्या चाहिए? ये 30 है तो क्या ये भी 30 है? कौन सा? भाई ये 30 है, 30 सभी 30 है। क्या अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे तो डबल करके क्या पूरा एरिया निकालोगे? फिर उसे और बाय अगर 18 करके बाय 18 कर दोगे तो क्या एक काउ ग्रेस जो करती है उसका एरिया आ जाएगा? 18 काउ टोटल ग्रेस कर रही है, तो मैं पहले सेमी पैरामीटर निकालूं, तो सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा? क्या 30 + 30 + 48/2, जो कि 108/2 है। तो 108/2 का हाफ कितना हुआ? 54. 54 तो 54 मीटर। अब हमारे पास एरिया निकालो, एरिया ऑफ वन, एक का निकाल लो। सर दूसरे का भी तो सेम ही होगा। भाई सेम होगा, उसका डबल कर देंगे। 54 - 48, यस सर। 54 - 13 और 54 - 30। अब देखिए 6 54 24 ये 6 आ जाएगा, और ये 16 × 16
16 तो बाहर आ गया जोड़ा बन के। यस अच्छा इसको 6 into 9 लिख लें क्या? सो क्या है लास्ट में 54 माइनस 30 की दो साइड्स है ना, So 6 or 3. तो 16 बाहर आ गया, 6 आ गया, 9 3 बन के बाहर आ गया, 3 तो ये कितना हो जाएगा? और फिर 6 को भी तो कर सकते हैं 3 हाँ 6 बाहर आ हाँ गया। यस यस अच्छा तो 16 6 जा 96 और 96 3 जा 288, बोलो 96 288 हुआ कि नहीं? 288 यस और इसका डबल करो, क्या यही एरिया 2 है? सर हाँ अगर 24 होगा ना। सर 576 आ गए। अच्छा यहाँ 24 आ रहा, यस सर। यस ये बात सही बता रहा हूँ। 24 सर 24 सर 26 हो गया वो 24 सर 24 26 आपने लिखा है क्यों? सर 34 30 होगा ना, 24 into 24. तो क्या आ जाएगा? अब ये पूरा सही करो, नीचे का तो ये चीज कितनी आ गई? 54, 3 into 2 into 3 into 3. चलिए 6 से बना लेते हैं, 6 9 9 और इसको भी 6 लिखो, इसको 4 लिखो। 24 को तो सीधा बाहर निकाल लो, तो 24 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? क्या 6 into 9 into 6, 6 भी बाहर निकाल लो और 9 का रूट करके बाहर निकाल लो। अब जरा देखो, तो 6 3 जा 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 72 एंड 18 2 जा 36, 36 में 7 जोड़ो तो 36 का 43, तो क्या यही सब ऐसे डबल कर लो। एरिया 2 हो गया? तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया? ABCD, क्या ये 864 है? यस यस सर तो एरिया फॉर ईच कर्व टू बेस बाय 80. 864 बाई 18, 18 से जरा इसको करें, 18 3 जा 54, 18 से ना करने और सिंपल करके कर लो, तो Sir, 6 से कर लो, 6 3 जा 18, 6 से ऊपर कटेगा, 6 1 जा 6 26 आया, यस सर तो 6 2 जा 6 6 2 जा 12, सर नहीं कटेगा सर. 6 से नहीं कटेगा, सर 2 से कट जाएगा चलो 2 से कट करो, 2 9 या 2 4 या 2 3 4 432. कट जाएगा। सर ये 3 से कट जाएगा. 9 से कट जाएगा पूरा। हम्म? पूरा 9 से कट जाएगा। 9 से कट सर जाए, 3 से कट जाएगा 9 से कटना चाहिए, तो प्लस तो 3 प्लस 2 9 4 जा 36 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 72, 8 8. तो 9 8 जा 72, तो 48 मीटर स्क्वायर का है कोई ऑप्शन? बी। हां Now 10th question above. The altitude of triangular field is 1/3 of its base if the cost of sowing the field is ₹58 per hectare. Triangular field है और altitude 1/3 है, ये देखो इस तरीके की फील्ड है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस का 1/3 है, बेस लंबा है, Yes. एल्टीट्यूड 1/3 है। तो अब एल्टीट्यूड इज इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग इज दिस, तो कॉस्ट क्या होता है बताओ? क्या रेट इनटू एरिया? रेट इनटू हाइट एरिया होता है, हाइट ट्रांसफर। सॉरी सर कॉस्ट टोटल कितनी है? 783 और रेट कितना है? 58. 58, तो एरिया कितना हुआ? एरिया निकालो, क्या कटेगा किसी से? सर अच्छा इतनी बात हो गई। अब देखिए तो 783 अपॉन 58 और एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाइट क्या है बताइए इसकी? क्या वो बेस का 1/3 है? चेक कर लो। हाँ यस सर ये बात समझ में आई जो मैं लिख रहा हूं कि हाइट इज 1/3 ऑफ बेस, एल्टीट्यूड इज b/3, बेस का 1/3 करो, ये लिखा कि नहीं? सही होगा। लिखा है क्वेश्चन में, हम क्या अपनी तरफ से बता रहे हैं, यस लिखा नहीं कि एल्टीट्यूड इज 1/3। तो अब जो चीज लिखी है तो हाइट को मैंने b/3 लिखा ना, इसीलिए जब 1/3 कह रहे तो बेस बाय 3 कर दिया। अब देखो ये 6 को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? तो वहां b स्क्वायर आया क्या? यस सर अब कुछ कट रहा है? जैसे 2 2 से कटेगा। 2 2 जो और 2 8 9 जो 2 3 जो ये 29 से कटेगा। अब कट करके देखो
29 से करेगा तो 3 टाइम जाएगा क्या? चेक करते हैं। 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 8 नहीं जा रहा है, 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम में 58, तो 58 में क्या बचेगा? 203। अब कितनी बार जाएगा? 9 9 जा 63, 2 9 जा 18। कोई डिजिट गलत लिखा है क्या? सर तो वही नहीं 7 टाइम जाएगा। 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14, तो आ गया कि नहीं? 27 आया। तो 27 ये आया, और 27 into 3 क्या होता है? 81 का रूट क्या होता है? सर 29 हाँ 9 तो B 9 हो गया। लेकिन क्या वो B पूछ रहा है कि हाइट पूछ रहा है ऑल्टीट्यूड तो हाइट क्या है? क्या बेस का 1/3 है? बेस का 1/3 कैसे सर? लिखा है क्वेश्चन? हाँ 9 by वो लिखा है कि नहीं? space तो फिर इसे क्या लिखा जाए? 9/3 सो इट इज 3। सर ऑप्शन ही नहीं है सर, ऐसा कुछ 300 या 609 नहीं सही है। अब देखो हमने गलती क्या कर दी, पर हेक्टेयर लिखा है। 7,000 तो 10,000 मीटर होता है हाँ, 1 हेक्टेयर। तो ये चीज है, तो एरिया जो आएगा क्या वो हेक्टेयर में आएगा, और हमने क्या वो मीटर स्क्वायर में लिया। ये गलती की कि नहीं? ये ऐसे कर दी भाई एरिया, ये चीज कॉस्ट हेक्टेयर की है, तो जो एरिया आएगा वो किस में आएगा? हेक्टेयर हेक्टेयर। तो ये चीज क्या हुई? हेक्टेयर। इसे भी कट करो 2 से, 2 से तो नहीं कट हो रहा है, 2 से कट 3 से कट कर दो, हो जाएगा। ऊपर 3 से करो, 3 2 जा 6 और 3 6 जा और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 6 जा फिर आया ना 3 1 जा 3 और सर 28 आ गया। 28। सर नहीं होगा। लेकिन इतनी बात आ गई। सो दिस इज हेक्टेयर। ये चीज क्या है बताइए? हेक्टेयर। हेक्टेयर को अगर हम मीटर में बदलें तो क्या कैसे बदलें? सर 100 मीटर नहीं होता। 783/58। 1 हेक्टेयर में क्या होता है? 10,000 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम इसे मीटर उसमें बदलें। सर मीटर स्क्वायर भाई मीटर स्क्वायर है या एच समझ लो, ये कुछ भी ना करो, यहाँ तक आ गए। हाँ। तो ये चीज हेक्टेयर हो गई। तो 783/58 into 10,000 कर लो। यस सर तो अब ये मीटर में आ गया, मीटर स्क्वायर आया ना, हाँ क्योंकि 1 हेक्टेयर हाँ 1000 मीटर। इज 10,000। जो फील्ड 100 मीटर की हो, उस खेत को कहते हैं कि उस किसान के पास 1 हेक्टेयर होगा शायद 1 हेक्टेयर है। हाँ जबकि ये 20 मीटर है, ऐसा 100 मीटर तक जाए ये और 20 इधर भी मीटर 100। है। हाँ सर ये 20 बीस सब ऑफिस तो सर लोग हाँ। कहते हैं कि एक 20 मीटर है और ये 10 मीटर है। सर 20 का 5 गुना। और वैसे उतना कम है खेती के लिए, उसमें कुछ मिलेगा साल भर में, उसमें उगाएगा वो बिक जाएगा। सर ज्यादा नहीं है खेती के लिए 1 हेक्टेयर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके 5 गुने में तो ट्रैक्टर चलते चलते रुक जाए। सर लेकिन इतने में घर तो बन जाएगा घर थोड़ी करना है, किसानी करनी है। गज में मिलता है। समझ आई बात? अगर इतना गेहूं उगा देगा, 5 बोरी गेहूं में क्या साल चलाएगा? नो सर तो समझ में आ गई ना बात? सर फिर लैंड लेबर का काम। अच्छा, अब आपको ये समझ में आया कि एच कितना होगा? इसमें मैं 10,000 करता जाऊं, और यहाँ देखो 10,000। अब यहाँ पे क्या लिखे बताओ? क्या 81 में 4 कितने जीरो बढ़े? 4 और इसका रूट लो, बोलो कितना आएगा? 900। 900 आएगा क्या? 900 इसमें ऑप्शन दिया? Yes, sir. Yes, sir. 300 हो सकता है। मेरा क्या है गलत होगा 900 है तो ए ऑप्शन करेक्ट करो। किसका सही है किसी का सही है। रावल सही है। रावल है ना? एंटीट्यूड सही है। ओके ओके, ये बात सही है। ये अभी सही नहीं है, अरे 900 है एल्टीट्यूड। अच्छा 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 अरे सर 900/3 हो गई। हाँ अच्छा सही है। ये देखो, मेरे 40 अभी बात बताओ। सर 300 पहले होगा पहले चेक करो बाद में। तो अभी कितना आया? 300 इसको करेक्ट करो 300, क्योंकि हाइट पूछ रहा है ना कि बेस। ऐसे कर दिए करेक्ट
तो इसको ठीक कर दो। 1/3 yes. तो इसका आंसर क्या हुआ 10 का? 300 C. सी करो। सर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मैं attempt नहीं करूंगा। हैं? सर हमारे पास चॉइस है तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा ये। नहीं चॉइस है, तुम मत अटेम्प्ट करना, लेकिन पता रहेगा जब चॉइस ना रहे तो कर भी लेना। इससे भी ऐसा हमारे होना आंसर कि 20 में से 16 करना है। मुझे नहीं लगता इतना hard है। कितनी भी चॉइस होगी गलत करके ही आते हो ना। सर लेकिन इसमें hard भी है actually। इसका लास्ट टाइम बहुत इजी है। एक दो गलत हो ही जाते हैं। सर 3 करते हो लास्ट में। सर पिछली बार तो सीमा मैम चेक किया। अब देखो हमारा भी सर 11 हमारे में जो 10th क्लास में है ना, यश बहुत अच्छा है वो। सर वो जो आगे बैठे थे हाँ, वो जिसकी भी कॉपी चेक करता है वो फर्स्ट आ जाता है। हैं? वो सब सही। वो दिल का बहुत उदार। सर तो क्विज में भी हमारे स्कूल में थे, बहुत अच्छा आंसर दिया। हैं? एकदम होने वाले। अच्छा एक तो चीज- अब देखो सर, आपसे नहीं। 11th देखिए, जो बच जाएगा फिर शाम को कर लेंगे इसी में। सर शाम को शाम सर हमको छुट्टी दिया ना तो हम इसी में टोटल कर लेंगे, इसमें जितना बनेगा उसी पे टोटल कर लेंगे, ठीक है? सर एक सेकंड। क्या बोलो? सर बहुत गलत है। ये गलत हो जाएगा ना, सर ये रॉक तो फिर हम इसका जो बचा हुआ है वो खुद चेक करके दे देंगे। यस सर। और क्या कर सकते हैं भाई, टाइम पूरा हो जाएगा तो और क्या करें? फिर सर एक पेज बाकी रह जाएगा। हाँ, एक तो बच जाएगा ना। वैसे तो इसका आंसर हमें पता नहीं है, वैसे नेट पे देखेंगे तो नेट पे तुरंत मिल जाएगा। सर तो नेट से देख के कर दो। नेट से देख के कर लेते हैं ना। ये क्या है, अब बाकी के आंसर मैं नेट से बता देता हूँ। 8 MCQ वर्कशीट 2 हेरॉन्स फार्मूला। सर बात सर बताइए। कितने भाई? दो बार। MCQ वर्कशीट हेरॉन्स फार्मूला क्लास 9। हाँ ठीक है। सर जल्दी में और जाओ तो बहुत easy है। चलो ये मिल गया। अब मैं सबके आंसर आपको बता दूं। सर 10 तक आपने करा दिया सर। सर 11 से मतलब या मैंने पता 308 पे 96 आज तेरा नहीं उसका आप नाम बताओ। हाँ बोल। अरे ठीक है भाई आपने यहाँ पे ऐसा दो तीन बार ऐसे हाँ जल्दी कराओ। अरे मेरे फ्रेंड्स से मांग ली चल रहे हैं। मेरे को सर वो आपने नई आंखें लगाई है ना क्या? सर उस कल में वो रेड रेड हाँ, बहुत खतरनाक है।
देखो अभी इसमें हमको मिल नहीं रहा, आप इसे जमा कर लीजिए, मैं तो करके बताऊंगा किसी साइड पे है। सर आप एक बार ये वाला क्वेश्चन करा या फिर आप इसका आंसर चेक करो और मुझे बता दीजिए। अरे तू पेपर दे दे, दोनों ही पेपर सर चेक करने में लो सर आज शाम को है क्लास? No, sir. नहीं है। चलो बड़ा थैंक यू सर। Thank you, sir. मेरी